कुछ लोगों ने टीचरों से सीखा और कुछ लोगों ने नहीं सीखा, उन्होंने टीचर पिया। और टीचर पीने के बाद जो सीखा, इसीलिए इतनी रात आप यहां बैठे हो। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना, मैं जानता हूं कि अतिथियों के लिए क्या बोला जाता है। देखिए, ये जो बड़े लोग बैठे हैं, आपको बताऊं कि हम 5 साल के होते थे तब हम स्कूल का मुंह देखते थे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ, वो तो अपना है नहीं है। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी में फंसे हैं। तुमने पिताजी से बोला कि जब आप मेरे पिताजी नहीं हो तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला, बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए। मास्टर में रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया और मुझसे पूछा, ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते, इसमें क्या अंतर है सर? ये हमने अपनी स्कूली व्यवस्था से सीखी। मेरे पिताजी सर डीएम कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क थे। अच्छा। तो जब भी कोई कलेक्टर साहब आते तो घर आके 10 लाख मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई कर कलेक्टर बनो। और कलेक्टर साहब का हर 1.5-2 साल में ट्रांसफर हो जाता, फिर दूसरे वाले आते, फिर हम भूल जाते। तो 20 साल तक सर मैं आपके नाम से इतना कूटा गया। उसी दिन से ढूंढ रहा था कि साहब दिखते कैसे होंगे, साहब होंगे कैसे। लेकिन ये पांडाल फूट जाएगा अगली बात पर, अगर आपको अच्छा लगे। मैंने उस दिन कसम खाई थी, मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि कलेक्टर साहब नीचे बैठे होंगे। और ऊपर से मैं उनको सुना रहा हूँ। आज पता चला कि सवलिया सरकार के घर में देर है। लेकिन मैं कभी भी हूँ, कविता भी करने की कोशिश, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कविता का रंग आप पर बादल भैया ने चढ़ाया, डॉक्टर कुमार विश्वास, हमने बचपन में पढ़ा है। आवाज अच्छा, कहाँ आवाज नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ। अब जब आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठा रहे हो? सारे कलेक्टर बनोगे भैया? हाँ, बस बहुत अच्छा। अब क्या है कि हम राजनीतिक नहीं होना चाहते, हम मूलतः गोरखपुर के हैं, फिर भी नहीं होना चाहते। हाँ, ये जान लेना आप लोग। मुझे अपने रंग में थोड़ी देर रहना तो। देखिए, एक निवेदन कर दूं आपसे बड़ी विनम्रता से। सावलिया सेठ, देखिए ये प्रेम सुनाते भाई सर, हम गोरखपुर वाले प्रेम सोच नहीं सकते। ऐसा आदमी बिठा रखा है हमने कि न वो करने दे न करे। अच्छा, मरे हम। आपकी पुलिस को यहाँ जनता बिठा रही, हमारे यहाँ प्रेमी बिठा रही होती है भाई साहब। सही बता रहे हैं। लेकिन कविता का रंग जरा मुझे बताए। सवलिया सरकार में पहली बार हूँ, अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी दुनिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ, ये जरा महफिल जवान हो। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मारा।
वाह दिनेश वाह जी। रंग जरा उधर से भी आए और इधर से भी आए, इधर से भी आए तो लगे ये महफिल रंगीन है साहब। एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। मैं कोई कविता बोलूं? क्या बात है ना, ये जब प्रेम गा रही थी हम तो 2 लाइन में कहते हैं, हाँ दिल देना है दान में, कोई लड़की है क्या ध्यान में? अच्छा है। काहे के लिए आंख तुम्हारी ऐसी है, गाल तुम्हारा वैसा, क्यों लिखना? व्हाट्सएप का जमाना है, टू द पॉइंट। हाँ आएगी चिंता न करोगे। अरे भैया हमारा चेचिस है ना, इस पर रहम खाओ। हाँ हम पहुंचेंगे। काम कविता काम का विषय नहीं है, ध्यान का विषय। हाय 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 वाह वाह। हाँ? कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। आप कितना ध्यान लगा के सुन रहे हैं, वो एकाग्रता आपको कविता के। देखिए हम कहाँ हैं, माता मीरा ने जिसको हाँ क्या माना, मीरा जी के प्रत्येक भजन सुनिए। हाथ से मैं कर लूंगा। देखो एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हमने कहा चल राजस्थान ले गए। एक आंगन में तुलसी माता के पौधे को देख करके बोला व्हाट इज दिस? हमने कहा हमारे अम्मा है और इस अम्मा को हमारी अम्मा तक पानी देती है। अच्छा है बहुत बढ़िया। तो अम्मा बोली तुम्हारी माँ है? हाँ। उसने उखाड़ करके तुलसी माता के पौधे को अलग अलग कर दिया। अब मेरे अंदर का मेवाड़ जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। भाई साहब पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए। पहले काले पैदा हुआ करते थे। मैं सही बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन आनंद लेना, आपको आनंद आएगा ये मेरा दावा है। हंसने के लिए कुछ नहीं करना होता। हंसी क्या है ये भैया, एक काम करो यार, तुम अपने घर ही बुला लो हम वहीं आके सुना दिया करेंगे। अरे भाई ठीक है, इस बार जितना पहुंच रही उतना सुन लो। डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे पावर हाउस में, वो आपको भरपूर। अब क्या तो आप मेरा काम को जो मैं जैसे ही बुनता हूँ कालीन तो ऐसे आप आके उस पर बैठ जाते हो, आगे बात नहीं बढ़ने देते हो। यार मैं नौजवान आदमी हूँ, मेरा भी प्रेम जरा तुम्हारे साथ हो जाए, मेरा भी इश्क जरा आपके साथ हो जाए, बताना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं सुना दूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इतनी शांति से सुनने में ये सुख है कि मैं खुद को मरा हुआ समझता हूँ ऐसे ही बता दे, लेकिन आप सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। भैया आप लोग क्या सुन रहे हो यार, आंख में आंख डाल के सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ये महफिल भी अतिथि है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा क्या सुन रहे हैं आप। बस 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 ये टोला मुझे संभाल ले, माँ कसम अगले बार यही पैदा होंगे हम। बस ये वाला अब इधर ही देख के सुनाएंगे। इधर क्या सुनाना, जिधर का वोट ही नहीं मिल रहा, उधर काहे को जाना भाई साहब, छोड़ो जाने को। लेकिन बहुत अच्छा है आप लोग। मैं एक कविता बोलता हूँ आपके मन से, देखिए। बतरस करने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी से बड़ा न कोई हुआ न होगा। फटी धोती। अच्छा हाँ, ये शासन भी बैठा है, शासन भी बैठा है। आंसू नहीं, स्याही नहीं, आंसू में डुबो करके कविता बोल रहा हूँ। अगर ये जमीन पर बैठे लोग, अगर कभी आपने एक कविता महसूस करनी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी कविता। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर मंत्री जी तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगर कविता सुनने आए तो ना फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी ने बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। वाह, अगली 2 पंक्ति पर ताली नहीं मिलेगी तो अखरेगा। बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो,
इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? अधिकारी के सामने मजदूर नूला हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं। राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। वाह, ऐसी बात पर ताली दिया करिए। राम तो अपने आप में खुद प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खाके, अगर आपने बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करेंगे अयोध्या जाके। अधिकारी बोला एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो जिंदा नहीं आएंगे। अधिकारी बोला जिंदा नहीं आएंगे? अरे बोले हुजूर, अम्मा बताती हैं कि वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। एक बारीक पंक्ति पत्रकारों नोट करें, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। वाह 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 वाह, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। अधिकारी बोला अच्छा, अरे साहब सुनिए, अरे साहब सुनिए, बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। आए हाय आए हाय आए हाय। आप अगर तहसील जाते होंगे एक छोटे से प्रमाण पत्र के लिए, क्या उसको प्रमाण करना पड़ता है। इतना सुनने के बाद अब जाके अधिकारियों के लिए ताली चाहिए। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था।